गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जो 2021 में आया है। और यही सेम क्वेश्चन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 2019 में भी आया है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। इस एक वीडियो के बाद इन सारे क्वेश्चंस का इजी और बेस्ट आंसर मिल जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ LAC लिखने के लिए, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम लिखने के लिए, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ LAC लिखेंगे, उसके बाद नीड ऑफ LAC लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ LAC लिखने के लिए, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम लिखने के लिए, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ LAC लिखेंगे, उसके बाद नीड ऑफ LAC लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, उसके बाद बेनिफिट्स बताएंगे। बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के लिए भी बताएंगे और टीचर्स के लिए भी बताएंगे। और लास्ट में लिखेंगे डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग LAC, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में क्या क्या कठिनाई आती है। बस यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा और हमें फुल मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए बिना देर किए फिर से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इज अ मेथड इन स्कूल एंड कॉलेज कोर्सेज that allow students to learn or study a foreign language. It also allows students to apply their existing knowledge of a foreign language outside of language learning classroom. यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है? ये एक मेथड है, एक तरीका है। किस चीज़ के लिए तरीका है? तो एक स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है, याद कर सकता है, या फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। इसी का एक तरीका है, चाहे वो कॉलेज में पढ़े या फिर स्कूल में पढ़े। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि आप अपने फॉरेन लैंग्वेज के नॉलेज को स्कूल के बाहर यूज़ कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें। यही होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। अब है नीड ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, क्या नीड है इसका। तो इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला ज़रूरत क्या है? लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज सीखने पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग को इंग्लिश का नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग बाकी सब्जेक्ट के आंसर्स अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन हमको अच्छे से नहीं पता होगा। सेकेंड पॉइंट है इट टेक्स प्लेस इन ईच सब्जेक्ट इन अ क्लास, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। थर्ड है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर इज़ अ नीड ऑफ ब्रॉड पर्सपेक्टिव दैट इंटीग्रेट्स लैंग्वेज एंड कंटेंट लर्निंग। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को इंग्लिश का पूरा नॉलेज है और हम लोग साइंस के किसी कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिए हैं। अब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम कर ले इंग्लिश की मदद से, तो क्या होगा, दोनों में रिलेशन हम बैठा पा रहे हैं, रिलेटेड कर पा रहे हैं। तब ना इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन सीखे हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट याद किए हैं और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश के लैंग्वेज की मदद से लिख पा रहे हैं। तो इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में लैंग्वेज का और कंटेंट लर्निंग का, दोनों का रिलेशन बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है एम ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, मतलब कि LAC का मकसद क्या है। तो इसका 4 मकसद होगा, तो इसके 4 एम होंगे। पहला कि टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, उसको भाषा का ज्ञान हो, इस चीज़ का डेवलपमेंट करना है ना, भाषा का विकास करना बच्चे में। टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, मतलब कि भाषा का विकास जीवन के हर पहलू पे हो पाए, मतलब ज़िंदगी के हर पड़ाव पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाए। ऐसा नहीं हो कि ज़िंदगी में कहीं ऐसे स्टेज पे वो फंस जाए जहाँ पे अपनी बात को वो कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है कि इसको बोलना कैसे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? ताकि जीवन के किसी भी पड़ाव पे उसको प्रॉब्लम नहीं हो किसी तरीके का अपनी बात को कहने में। नेक्स्ट है टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट आउटसाइड द स्कूल, मतलब कि स्कूल के बाहर भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, इसीलिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की ज़रूरत होती है। और लास्ट पॉइंट है टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज़ इन स्कूल, मतलब स्कूल में अगर कुछ याद करना है तो उसके लिए भी लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़रूरी है। इन्हीं सारे एम के लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मतलब कि अगर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया पाठ्यक्रम में, एक बच्चे का भाषा का विकास बहुत अच्छे से हो गया, तो बच्चे के लिए ये कैसे बेनिफिट्स देगा और टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले टीचर वाला देख लेते हैं। टीचर के पास नॉलेज आ गया लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का, तो ये टीचर के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि टू अपडेट देयर नॉलेज, टीचर का नॉलेज जो है वो अपडेट हो जाएगा। टू टीच इन फॉरेन लैंग्वेज, टीचर्स जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाना सीख जाएंगे। टू इम्प्रूव देयर स्किल्स इन फॉरेन लैंग्वेज, टीचर की जो स्किल्स हैं, कौशल जो हैं वो भी फॉरेन लैंग्वेज में इम्प्रूव हो जाएंगे। टू गिव इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज, टीचर जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन देने लगेंगे, कोई चीज़ कहने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ बोलना है तो वो फॉरेन लैंग्वेज में बोलने लगेंगे। क्योंकि अभी हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब क्या पढ़े हैं कि ये एक मेथड है। किस चीज़ का मेथड है? फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। तो टीचर के लिए ये कैसे बेनिफिशियल होगा? तो टीचर का नॉलेज अपडेट हो जाएगा, टीचर फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाना सीख जाएंगे, इंस्ट्रक्शन देना सीख जाएंगे, टीचर के जो स्किल्स हैं वो फॉरेन लैंग्वेज में इम्प्रूव कर जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल होगा? टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स इन फॉरेन लैंग्वेज, बच्चे जो हैं वो बातचीत करना सीख जाएंगे फॉरेन लैंग्वेज में। टू डिस्कस इन फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में डिस्कस करना सीख जाएंगे, किसी मुद्दे पे अगर अपनी राय देनी है। ओपन्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी भी खुलेगा। टू गेट एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, और बच्चों का एडमिशन भी हो पाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज ये जानते रहेंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट इस आंसर में होगा डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग LAC, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को लागू कराना है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। 2 प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप और भी सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स हु रेसिस्ट एंड ऑब्जेक्ट LAC, मतलब कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि मना करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं। किस चीज़ पे? तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पे, यानी कि लैंग्वेज लागू करने पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। पहला डिफ़िकल्टी ये आता है। दूसरा, टीचर्स हैव टू बी ट्रेन्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ LAC, मतलब टीचर्स को बिल्कुल तैयार होना होता है और ट्रेंड होने की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? LAC को लागू करने के लिए, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को लागू करने के लिए। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब एक बार समराइज़ कर लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मीनिंग लिखिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले उसका मीनिंग बताना है कि ये क्या होता है। उसके बाद मीनिंग बताने के बाद नीड बताएंगे, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है। नीड में लिखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे, है ना। लैंग्वेज पे पकड़ होगा तो सारे सब्जेक्ट को लिखने में ईजी होगा, तो ये नीड में लिख देंगे। नीड के बाद एम में आएंगे। एम में बहुत सारा एम था, क्लासरूम में लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, ये एम होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का। क्लासरूम के बाहर करना, है ना, ये सारे एम में लिख देंगे। उसके बाद बेनिफिट्स लिखेंगे और लास्ट में डिफ़िकल्टी लिखेंगे। बेनिफिट्स में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल है और स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है। टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसमें लिखेंगे कि टीचर्स का नॉलेज अपडेट हो जाता है, टीचर्स जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो इसमें लिखेंगे कि स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, फॉरेन लैंग्वेज क्योंकि सीख गए रहते हैं इसलिए। और लास्ट में डिफ़िकल्टी लिखेंगे, अगर हम लोग को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आएगा। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, जैसे टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड चाहिए, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो रेसिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक कंप्लेन है आप सभी से, 90% लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे चैनल को, केवल वीडियोस देख करके छोड़ देते हैं। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल बेनिफिशियल है, तो आप हमारे हार्ड वर्क को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस, अच्छे से पेपर लिखिए। थैंक यू।